नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सेसमैन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। इंडियन एयरफोर्स में सिविल ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है। टोटल 1500 से ऊपर पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि काफ़ी पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक एक्सेसमैन जॉब्स और वेलफेयर से संबंधित न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसीज आई है, जो कि टोटल 1524 वैकेंसीज है, जिसमें कि 150 के करीब वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। इसमें जो भी 10th 12th या डिग्री पास हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है ग्रुप सी सिविल पोस्ट है, सैनिक सिविलियन की पोस्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में इन्वाइट की गई है। दोस्तों, कुछ दिन पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए थे, तो वो वैकेंसीज अलग थी और ये वैकेंसीज अलग है। अगर आपने उसके लिए दोस्तों भरा है तो आप चाहे तो इसके लिए भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया है 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में जारी हुआ है, यानी कि 3 अप्रैल से आप लोगों को 30 दिन गिनना है। 30 दिन के अंदर निश्चित जगह पे पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग वेस्टर्न कमांड एयर यूनिट लिखा है। इसके अलावा जो पोस्ट हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेसमैन का कॉलम यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। अलग अलग पोस्ट के लिए एक्सेसमैन की काफ़ी पोस्ट रखी गई है। यहाँ पे कुछ कम रखी गई हैं। नीचे आप लोगों को एक्सेसमैन की यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें कि एमटीएस की है, हाउस कीपिंग स्टाफ की वैकेंसीज रखी गई है, लॉन्ड्रीमैन की वैकेंसीज रखी गई है, मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज रखी गई है, कुक की वैकेंसीज रखी गई है। उसके अलावा और बात करें दोस्तों तो एलडीसी की वैकेंसीज रखी गई है। इसके अलावा मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज रखी गई है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, मेस स्टाफ की वैकेंसीज रखी गई है। यहाँ पे भी एमटीएस की अलग अलग कमांड के लिए अलग अलग वैकेंसीज रखी गई है। यहाँ पे एलडीसी की वैकेंसी रखी गई है, सुपरिटेंडेंट स्टोर की वैकेंसीज रखी गई है, एमटीएस की है, मेस स्टाफ की है, कुक की है, एलडीसी की है, सुपरिटेंडेंट की है। इसी तरह से दोस्तों काफ़ी वैकेंसीज रखी गई है। लगभग 150 के करीब वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। ऑफलाइन वैकेंसीज है। इसके लिए यदि आप सपोज दैट स्टेनोग्राफर के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आप लोगों को अपना एप्लीकेशन भरना होगा। एप्लीकेशन में क्या क्या लगेगा वो मैं आपको नीचे बताऊँगा। तो इसी तरह की पूरी पोस्ट है दोस्तों। पूरे जो भी वैकेंसीज है उसके लिए एड्रेस दिया गया है। ये वैकेंसीज जो है वेस्टर्न कमांड के अंदर है, वेस्टर्न कमांड का एड्रेस है। आगे जो वैकेंसीज मिलेगी आपको दूसरे कमांड की मिलेगी। अलग अलग कमांड के लिए वैकेंसीज रखी गई है। ये ट्रेनिंग कमांड है दोस्तों, ट्रेनिंग कमांड, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम ये दिख रहे होगी आप लोग। यहाँ पे कुक की वैकेंसीज है, उसके लिए यहाँ पे एलडीसी की वैकेंसीज है। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन भरना होगा। इसी तरह से आगे बात करें दोस्तों, काफ़ी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आ गया मेंटेनेंस कमांड यूनिट, और इसके लिए भी एक्सेसमैन का कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें जो वैकेंसी रखी गई है, यह है कमांडेंट ओजी की। तो इसके लिए आप लोगों को इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन भरना होगा। इसमें दोस्तों एक्सेसमैन को जो छूट मिलती है रूल के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ में, तो वो मिलती रहेगी। ये जो एज लिमिट दी गई है 18 से 25 साल दी गई है, ये सिविल्स के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों को एज में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट दी जाएगी। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ यहाँ पे सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो लेवल 5 की यहाँ पे तनख्वाह मिलने वाली है। इसेंशियल रखा गया है ग्रेजुएशन, और साथ में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का होना चाहिए। बात करें दोस्तों यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो 12th पास होना चाहिए। साथ में टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में 35 वर्ड होने चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड होनी चाहिए। इसी तरह से और जो वैकेंसीज है दोस्तों, स्टोर कीपर की वैकेंसीज है, इसके लिए भी लेवल 2 की तनख्वाह मिलेगी। 12th पास रखा गया है इसके लिए। दोस्तों 2 टाइप के रखे गए, एक इसेंशियल रखा गया है, एक है डिजायरेबल। तो इसेंशियल ज़रूरी है, डिजायरेबल यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो तब भी चलेगा। उसके अलावा दोस्तों एमटीएस की भी काफ़ी वैकेंसीज है। यहाँ पे लेवल 1 की तनख्वाह मिलेगी। इसके लिए भी मैट्रिक पास रखा गया है सिंपली। और भी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टेलर है, उनके लिए भी 10th पास रखा गया है। उसके अलावा हाउस कीपर है, उनके लिए 10th पास रखा गया है। हाउस कीपिंग स्टाफ है, उसके लिए भी 10th पास रखा गया है। कारपेंटर है, इनके लिए भी 10th पास रखा गया है।
फायरमैन है दोस्तों, उनके लिए लेवल 2 की यहाँ पे पेमेंट मिलेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है और साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड ये दिया हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फायर इंजन ड्राइवर, उनके लिए भी 10th पास रखा गया है, कुछ इसेंशियल रखा गया है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इसके लिए मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था। जो भी इसके लिए दोस्तों एप्लीकेशन भेजता है उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और जो एलिजिबल पाए जाएंगे उनको कॉल लेटर जारी। दूसरा है कि जो भी पोस्ट हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास पूरा होना चाहिए। जो उसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। क्वेश्चंस दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसके लिए जो एप्लीकेशन है दोस्तों 30 दिन के अंदर जहां आप भेज रहे हैं वहां पे पहुंच जाना चाहिए, जैसे कि इसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। 3 अप्रैल को ये रोज़गार पेपर में इसके बारे में डिटेल दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ है उसमें बताया गया था। और ऑल डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, फिजिकल हैंडीकैप या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी हैं ST SC OBC सभी आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। जो भी एक्सेसमैन है उनके लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इन केस ऑफ एक्सेसमैन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक इज़ टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आपको अपना PPO उसकी फ़ोटोकॉपी यानी डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी, PPO की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी होगी। और दूसरी बात कि एप्लीकेशन हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप टाइप कर सकते हैं। साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। 10 रुपये का स्टैम्प आप लोगों को लगाना होगा। और जो मेन बात है कि इन्वेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड कैटेगरी वो आपको मेंशन करनी होगी। साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भेजने होंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग। फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों, आप लोग फॉर्मेट खुद भी टाइप करवा सकते हैं कंप्यूटर जो साइबर कैफ़े है वहाँ से, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए भेज रहे हैं और किस यूनिट के लिए भेज रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम आएगा, आपकी फ़ोटो लगेगी और पूरा डिटेल्स यहाँ पे जो आपका एड्रेस है, जनरल है, एक्सेसमैन का भी कॉलम यहाँ पे दिया गया है। एक्सेसमैन, टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है, डोमिसाइल क्या है आपका, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। इसी तरह से दोस्तों दूसरा भी यहाँ पे दिया गया है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, उसके लिए फ़ोटो लगेगी और पूरा डिटेल्स यहाँ पे सिग्नेचर करके भेजना होगा। तो दोस्तों वैकेंसीज थी इंडियन एयरफोर्स में सिविल स्टाफ के लिए आई हुई वैकेंसीज़ की लगभग 150 वैकेंसीज है। अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसीज रखी गई है। पूरा डिटेल्स देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।